बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। आयशा के किचन में आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो आज आयशा के किचन में बनेगी मज़ेदार सी गाजर की खीर विद होममेड खोया। तो आ जाएं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने फ्लेम ऑन किया और उसमें हमने रखी है कढ़ाई और उसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 कप पानी। और जैसे ही पानी गर्म होगा हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल जो है वो मैंने भिगोए हुए हैं तकरीबन 1 घंटे के लिए आप भिगो दें। लेकिन अगर इमरजेंसी में आप बनाना चाह रहे हैं खीर तो आपने क्या करना है कि थोड़ा सा पानी गर्म करना है, तो उसमें चावलों को 15 से 20 मिनट के लिए भिगो देना है। ये नॉर्मल साइज़ का जो कप होता है घर में, वही 1 कप लिया है मैंने। भिगोए हुए हैं तो इसलिए थोड़े ये ज़्यादा लग रहे हैं, फूले हुए हैं। ये देखें, ये जैसे ही पकना स्टार्ट होगा हमने इसको कवर कर देना है और तकरीबन 15 मिनट बाद इसको जब हम कवर हटाएंगे तो ये देखें जी, चावल जो है वो कैसे फूल गए हैं और बिल्कुल भी अच्छी तरह गल गए हैं। ये लें जी। यहाँ पे इसमें मैं दूध ऐड करूँगी क्योंकि जो पानी डाला था वो अच्छी तरह खुश्क हो गया है। 1.5 लीटर दूध मैंने ऐड किया है यहाँ पे, क्योंकि मैं खोया भी ऐड करूँगी तो इस वजह से दूध मैं नॉर्मल डाल रही हूँ। लेकिन अगर आप खोया नहीं डालना चाहते तो आप दूध की क्वांटिटी इधर ज़्यादा कर दें, तो वो दूध जैसे जैसे रिड्यूस होता जाएगा वो खुद ही खोए का टेस्ट दे देगा। तो खोया जो है वो हम इधर लास्ट में ऐड करेंगे। तो इधर मैंने डाली है जी 4 से 5 अदद छोटी इलायची। इसको मैंने हल्का सा खोल दिया। मोस्टली जो लोग हैं इनका वो जो अंदर से बीज निकलता है वो पसंद नहीं करते, तो इस तरह टेस्ट भी आ जाएगा और इसका बीज जो है वो भी बाहर नहीं निकलेगा। 1-2 दफ़ा बॉयल आ गया इसको, तो साइडों पे ये जो बलाई आती जा रही है ये हम साथ साथ चम्मच से जो है इसी में मिक्स करते जाएंगे। ये देखें, इसको साइडों से हिला के अच्छी तरह हमने उसमें मिक्स कर देना, क्योंकि इसी का ज़्यादा टेस्ट आएगा। जैसे जैसे ये रिड्यूस होता जा रहा है चावल जो है वो भी अच्छी तरह गल रहे हैं। और यहाँ पे एक बात, अगर आप इसमें खोया नहीं डालना चाहते तो जो मैंने स्टार्ट में पानी ऐड किया था आपने वो पानी नहीं डालना। स्टार्ट में ही आपने दूध डाल के उसी में चावलों को गला लेना है, चावल डाल के ना। ये देखें, दूध जो है वो रिड्यूस हो गया। तो हम यहाँ पे गाजर मैंने कद्दूकश की हुई है, तकरीबन नॉर्मल साइज़ की 2 गाजरें हैं। अच्छी तरह धो के इनको मैंने कद्दूकश करके तो ये इधर साथ में ऐड कर दिया है। चावल जो है वो गल गए थे और अब यहाँ पे गाजर जो है वो भी साथ साथ दूध जो है वो भी रिड्यूस होता जाएगा और गाजरें भी इसके साथ ही गल जाएंगी। ये देखें, साथ साथ आपने चम्मच हिलाते जाना है ताकि खीर नीचे ना लग जाए। ये देखें जी, ये इस फॉर्म में आ गई है। अब यहाँ पे हम चीनी ऐड करेंगे। तो 1 कप जो है वो लिया था चावलों का, तो 1 कप ही हम इसमें चीनी ऐड कर रहे हैं। अगर कोई ज़्यादा मीठा पसंद करता है तो वो चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कर ले। ये देखिए, आपने इसे साथ साथ मिक्स करते जाना और साइडों पे जो बलाई आ रही है इसको आपने चम्मच से सेपरेट करके साथ ही मिक्स करते जाना है। ये देखिए, खीर जो है वो गाढ़ी होना शुरू हो गई है। जब इस कंडीशन में खीर आ जाती है ना, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि साथ साथ चम्मच हिलाते जाएं ताकि खीर नीचे ना लगे। अगर थोड़ी सी भी खीर नीचे लग जाए तो वो सारा उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, वो जले का टेस्ट जो है वो खीर में ऐड हो जाता है। ये देखिए, इधर जो है बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, दूध अच्छी तरह रिड्यूस होके ये देखें, साइडों से मैं साथ साथ मिक्स करती जा रही हूँ। यहाँ पे आके हम इसमें खोया ऐड करेंगे। ये देखें, ये होममेड खोया है तो इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप घर में नहीं बनाना चाहते तो आप बाहर से भी ले सकते हैं। यहाँ पे खोपरा और बादाम और थोड़े से जो है पिस्ता जो है वो मैंने इधर ऐड कर दिया है और बाकी जो है वो मैंने गार्निशिंग के लिए रख दिए हैं। ये देखें, इनको अच्छी तरह मिक्स कर देना। खीर जो है वो अच्छी तरह गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं इसे बाउल में निकाल लूँगी। ये देखें जी, खीर जो है वो मैंने बाउल में निकाल ली है। यहाँ पे हम करेंगे जी गार्निशिंग। प्यारी सी, आप किसी भी फॉर्म में किसी भी डिज़ाइन में कर सकते हैं। मैंने कोकोनट डाला है और ये जो है पिस्ते की गार्निश की है थोड़ी सी, और साइडों पे हमने बादाम लगा दिए। पूरे बाउल में हम हल्का सा जो है कोकोनट स्प्रिंकल कर देंगे और लास्ट पे जो है इधर किशमिश, माई ऑल टाइम फेवरेट, वो लगा देंगे। ये ले जी, हमारी मज़ेदार सी खीर जो है वो रेडी है। जो लोग गरम गरम खीर खाना पसंद करते हैं वो उसे इसी टाइम खा सकते हैं, लेकिन जो लोग ठंडी खाते हैं वो इसे फ्रीज़र में या फ्रिज में रख के आप इसे ठंडा करें और मज़े ले लेके खीर को इंजॉय करें।
खीर को ज़रूर घर में ट्राई करें और मज़े ले लेके खाएं। इंशाल्लाह ताला आयशा के किचन में एक नई रेसिपी के साथ, एक नए तरीके के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और इस रेसिपी को घर में ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।